इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। 12 किलोमीटर जिला मुख्यालय रीवा से है, वहाँ अपना का लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में यह तमाम ये में खाई दिखाई दी जो उन लोगन के जान पर तो बनौती नहीं और के साथ नियम विरुद्ध उत्खनन खुलेआम हो रहा है। जो भी इस क्षेत्र से भी बने हैं उनकी इतनी क्षमता नहीं रही है कि इस गांव के लोगों को न्याय दिला सकें। सबको पता है कि ये अवैधानिक रूप से खनन किया गया है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं कि हम विभाग हैं और हम शासन के निर्देशों के आधार पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो भी गाइडलाइन उनकी होती होगी उसकी खाना पूर्ति कागजी करते हैं। उनमें बल कहीं नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बल है। कह सकते हैं कि ये विभाग बिना दांत वाले, बिना नाखून वाले बाघ हैं, तो माप नहीं करता जी। अगर रेगुलर करना शुरू कर दे प्रदूषण विभाग कि कितना प्रदूषण है, तो यकीन मानिए दिल्ली उल्ली का नाम खराब होता है। इतना गंदगी है यहाँ। और यहाँ से लोग लड़का अस्थमा की बीमारी लेके जात हो ही और तमाम लोगों के जीवन जो है खराब हो रहा हो। नहीं, कोई भी असर इसलिए नहीं है कि मैंने एक बात कह दी है एक लाइन में कि ये विभाग उसी तरह से हैं जैसे एक कामकाजी महिला का विकलांग पति के नाम पर लेटा हुआ है। इससे ज़्यादा ये सिंदूर लगी रहा, सिंदूर जैसे हैं ये, और कुछ नहीं है। इनके अंदर कुछ नहीं है, ये बिना नाखून और दांत वाले बाघ हैं। शहर का खूबसूरत बनावे के चक्कर में गावन का तबाह कर दे, यह कहाँ के न्याय आए, एक बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब नहीं। हालांकि जिम्मेदारन तक हम यह खबर लेके जाब और पूछे के प्रयास करब और डंके के चोट में पूछा। निराकरण कराया जाता है, जहाँ पे भी जो समस्या होती है उसमें उनसे बात करके जो भी दिक्कत होती है उनका निराकरण कराया जाता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर जो अस्थमा के बारे में अब वो जो डॉक्टर हैं उनसे बात स्वास्थ्य विभाग से बात। नहीं, तो आपको लगता है कि ये भूल अस्थमा के एक बड़ी वजह बनती होगी? संभव है। अगर डस्ट में लोग जाएंगे, डस्ट में के पास में जाएंगे तो डस्ट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनको अस्थमा हो सकता है जिनको एलर्जी रहती है। इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। रीवा से महज 12 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र है बनकुइया, जहाँ के हालत अपना का दिखाऊँ तो अपना शायद अपने मुड़े में हाथ मार ले। वजह यह कि यहाँ तमाम क्रेशर, अवैध उत्खनन और अल्ट्राटेक जैसा सीमेंट प्लांट स्थापित है और इनके द्वारा अवैध उत्खनन के वह चरम सीमा का पार कर दीनगा है, जेकर तस्वीर अपना का दिखाऊँ तो अपना चौआए जाब। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी एक खबर के, जहाँ तक हम कहब कि हमारा सहयोगी जो है यह जगह देखा में या कौनो तालाब न हो या कौनो जलाशय न हो, या आए सीमेंट प्लांटन के पत्थर के उत्खनन करे के जगह है। आए यहीं से पत्थर के उत्खनन करके सीमेंट प्लांटन मजा थी, क्रेशरन मजा थी। और यह बनकुइया क्षेत्र जो लगभग 12 किलोमीटर जिला मुख्यालय रीवा से है, वहाँ अपना का लगभग आधा सैकड़ा की संख्या में यह तमाम ये में खाई दिखाई दी है जो उन लोगन के जान पर तो बनौती नहीं और के साथ नियम विरुद्ध उत्खनन खुलेआम हो रहा है। खनिज विभाग लंबी और गहरी नींद में सोए रहा है। उनका फर्क नहीं पड़े कि आम आदमी जिए अथवा मरे। हम कहब कि हमारे सहयोगी जहाँ हम मौजूद हैं, सड़क के ओ पार अपना देखब तो अपना का क्रेशर दिखाई। हालांकि वो का पेड़ है, पेड़ के बाद जो एक धुंध जैसा दिखा रहा है, वह धुंध या क्रेशर से निकल रहा है। और यह तमाम क्रेशर या सड़क में अपना का गली गली देखे को मिल जाही, जहाँ अवैध उत्खनन के पूरी इबारत लिखी जा रही है। ना अधिकारियों का कोनो फर्क पड़े, ना अफसरन का कोनो फर्क पड़े, ना नेतन का कोनो फर्क पड़े, ना मुख्यमंत्री का फर्क पड़े, ना उप मुख्यमंत्री का फर्क पड़े। फर्क पड़त है तो आम जनता का, जो यह पूरे नियम विरुद्ध संचालित क्रेशरन के धुंध से परेशान है। उनका सांस की बीमारी हो रही है, तमाम उनका पानी प्रदूषित हो रहा है और यह में खाइन के चलते लगातार दुर्घटना के संभावना पूरे
यह क्षेत्र में बनी रहा थी। तमाम कई एक बे दुर्घटना है, प्रशासन का अवगत कराइन लोग, लेकिन को दिखैया नहीं, को सुनैया नहीं। अपना देख सकी थे कि एक सीमेंट प्लांट जो है, हम कहा कि हमारे सहयोगी जूम करके देखा मैं, बाकायदा अपना सीमेंट प्लांट देख सकी थे। और वह सीमेंट प्लांट के खदान आई जौने खदानन से भारी मात्रा में उत्खनन कीनगा और वो के बाद ई खदानन का वह स्थिति में छोड़ दीनगा। जबकि नियम में यह है कि जो खदान से पत्थर के उत्खनन हुई वो माँ पूरी तरह से उनका पैक कीन जाई। जो क्रेशर संचालित है बाकायदा उनका जाली लगाई जाई। दिन में कौनों में के ओमा क्रेशर न मतलब पत्थर के पिसाई न कीन जाई, पानी के लगातार छिड़काव कीन जाई और तमाम उनके खातिर नियमावली बनी है। लेकिन खुलेआम नियम कानूनन के या रीवा माँ धज्जी उड़ाई जा रही है। शासन प्रशासन से जब कबो बातों करे तो वो यह कह के टाल देते बात का कि कार्यवाही की जाए। लेकिन स्थिति यह है कि ढाक के तीन पात हैं। न कलेक्टर का सोच यह है कि गांव के लोग कैसा यह नरकीय जीवन जिए का मजबूर हैं, और स्थिति यह है कि ग्रामीण लगातार एक खातिर आवाज़ उठावत है, लेकिन कोई सुनैया नहीं है। हमारे साथ यह मसला में बात करे खातिर वरिष्ठ पत्रकार बिमलेश भैया है, तो उनसे हम बात करी थे कि आखिरकार का पूरा मसला है और काहे ये समस्या के समाधान करे में प्रशासन का समस्या कहाँ आ रही है। बिमलेश भैया, जो में ये बनकुइया की स्थिति है, आधा सैकड़ा ये में खाई पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में है। लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रेशर संचालित है सड़क के किनारे, जो पूरे नियम विरुद्ध तरीके से पत्थरन की पिसाई कह रहे हैं। का वजह ही की कार्यवाही नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इतने बड़े उद्योगपति हैं कि जिला प्रशासन इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। सबको पता है, यहाँ के नेता जब भी हैं, कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना, जो भी इस क्षेत्र से भी बने हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं रही है कि इस गांव के लोगों को न्याय दिला सकें। सबको पता है कि ये अवैधानिक रूप से खनन किया गया है और इनको खनन के बाद जो है तो इसको मिट्टी से भरना चाहिए, जो शासन का नियम है। इतनी बड़ी 100 एकड़ में खदानें बनी हैं और इतनी गहरी और ख़तरनाक तरीके से बनी हैं। जल स्तर इस क्षेत्र का पूरी तरह से खिसक गया है। क्या सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है? सरकार के लोगों को भी पता है, सबको पता है, लेकिन होता इसलिए नहीं है जनता के हित में और रीवा के हित में, क्योंकि इसमें फ़ायदा कंपनियों का जुड़ा है और कंपनी के लेवल से जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका सीधे जुड़ा होता है। अभी एक आपने बात कही कि खनिज विभाग के लोग सो रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि खनिज विभाग के लोग नोट बिछाकर सो रहे हैं। अच्छा। इन्हीं सब वजह से क्योंकि अगर इधर उनका आना नहीं होता, अंकुश नहीं लगाते हैं, कंपनियों की दादागिरी पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, तो मालामाल हो रहे हैं। सीधा भैया कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर है। कोनो 12 किलोमीटर इतनी बड़ी दूरी नहीं है कि भाई अधिकारी अफसरन काबे में बहुत समय लग जाइए या हुई। और ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं होती है, ये चीज़न के ये बात नहीं पहुँचती है उनके तक, तब कहाँ समस्या आ रही है? मतलब का ईमान बेच दीन, व्यवस्था बेच दीन, और यह खनिज विभाग बना है, जिला प्रशासन बना है, तमाम जो और संभागीय मुख्यालय है, कमिश्नरी है, और हर कुछ हो के बावजूद जब यह स्थिति है तब फिर क्या माना जाए कि आगामी अन्य जगह पर क्या हालत हो? हालत ये है कि जैसे विकलांग नहीं होता, एक कामकाजी महिला का विकलांग पति सिंदूर के नाम पर जिंदा होता है, उसी तरह से ये विभाग जिंदा है। चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे खनिज विभाग हो, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति करते हैं कि हम विभाग हैं और हम शासन के निर्देशों के आधार पर ये सब चीज़ें कर रहे। जो भी गाइडलाइन उनकी होती होगी उसकी खाना पूर्ति कागजी करते हैं। उनमें बल कहीं नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बल है। कह सकते हैं कि ये विभाग बिना दांत वाले, बिना नाखून वाले बाघ हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहा थे ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो निश्चित तौर पर यह रुपया के खेल है जो पूरी तरह से खेला जा रहा है और अंधाधुंध खेला जा रहा है, जो कहो न कहो सोचे में मजबूर कर रहा है। और तमाम उगावन के विस्थापन पर अपना एक नज़र डाली कि काहे गांव से लोग भारी संख्या में शहर के ओर विस्थापित हो रहे हैं। वजह सिर्फ यह है कि अब गांव नहीं रहेगा बल्कि मरघट बन गया है। और स्थिति यह है कि अपना सोची ये गाँवन में यह जितना अपना एकर किनारा देखी लागे, ये सब गांव के सड़क ही
न इनके किनारे स्ट्रीट लाइट आए, न कौनो हुआ में के इंतजाम आए। अपना देख सकी थे कि वो बाकायदा गाड़ी आ रही है, ट्रक चल रहे हैं, लेकिन इंतजाम कुछ नहीं आए। रात के यदि सफ़र हो और कौनो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा है, साइडों भर ले चाहत है, यदि थोक अनबैलेंस बा तो ये गहरी खाई में जाए के ओकर जान चली जाती। कल्पना करी कि यह कौने व्यवस्था के तहत लोग जिंदा है, कौने व्यवस्था के तहत यहाँ काम हो रहा है। जब मुख्यालय से 12 किलोमीटर की यह हाल है तो अपना कल्पना करी ये रीवा में खनिज विभाग और जिला प्रशासन संभागीय अधिकारी कऊ में गंदा खेल खेल रहे हैं। शायद यह एक बेहद बड़ा सवाल पैदा कर रहा है और उस सवाल सिर्फ हिन भर के नहीं आए, लंबी राजस्व के क्षति ये क्रेशर संचालक जो है पहुँचा रहे हैं। काहे कि क्रेशर में अवैध उत्खनन कई ये पत्थरन का बाकायदा निकाला जाता है और न इनका रॉयल्टी जमा की जाए और खुलेआम विदाउट रॉयल्टी ये जो है क्रेशर संचालित है, जो लंबी कमाई कर रहे हैं और अधिकारी अफसरन के जेब तक भरे माँ सीमित रही जा लगे और सरकार के राजस्व के छत हो रही है। भैया जो ये क्रेशर संचालित है तमाम नियम विरुद्ध है। अपना देख रहे हैं, हम देख के आन कि लगभग 1 दर्जन से अधिक क्रेशर जो है कौनो नियमावली के पालन नहीं कर रहे। दिन के लगभग 4:30 बज रहा है और यह दौरान सरसरौहा क्रेशर चल रहे हैं खुलेआम, न कौनो बैरिकेटिंग का ही, न ग्रीन पर्दा लगाया ही, न कवर का ही, न कौनो छिड़काव पानी के हो रहा है, खुलेआम धुंध मची लागी। तो यह बताइए क्रेशरों चलाए रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी तो है ही खाई हुई है, तो गांव वाले इनका तो नरक बना दी। यहाँ सरकार प्रदूषण का जो है तो माप नहीं करता जी। अगर रेगुलर करना शुरू कर दे प्रदूषण विभाग कि कितना प्रदूषण है तो यकीन मानिए दिल्ली उल्ली का नाम खराब होता है। इतना गंदगी है यहाँ। तब और तो यहाँ से लोग लड़का अस्थमा की बीमारी लेके जात हो ही और तमाम लोगन के जीवन जो है खराब हो रहा हुई। अभी बीते माह जो है तो एसडीएम की मौजूदगी में अल्ट्राटेक बेला प्लांट है, वहाँ जनसुनवाई में गांव की जनता ने और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच, जनपद सदस्य और कई लोगों ने काफ़ी विरोध किया है इस प्रदूषण को लेकर और इन कंपनियों की दादागिरी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही। मैडम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है उनने, हमने खबर भी 3-4 बार चलाई है, लेकिन इनसे मतलब नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी असर इसलिए नहीं है कि मैंने एक बात कह दी है एक लाइन में कि ये विभाग उसी तरह से हैं जैसे एक कामकाजी महिला का विकलांग पति के नाम पर लेटा हुआ है। इससे ज़्यादा ये सिंदूर लगी रहा है, सिंदूर जैसे हैं ये, और कुछ नहीं है। इनके अंदर कुछ नहीं है, ये बिना नाखून और दांत वाले बाघ हैं, बस दिखावा है। निश्चित तौर पर यह एक बेहद गंभीर मसला है। हालांकि शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के गृह जिला है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उनके साथ एक बड़ा तमगा लगा है विकास पुरुष के, लेकिन शहरी विकास के साथ ग्रामीण विकास उतने जरूरी है। शहर और गाँव रही तबे या देश रही, प्रदेश रही, जिला रही तबे संभव हो सकत है। लेकिन स्थिति यह है कि शहर का खूबसूरत बनावे के चक्कर में गाँवन का तबाह कर दे, यह कहाँ के न्याय आए, एक बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब नहीं। हालांकि जिम्मेदारन तक हम यह खबर लेके जाब और पूछे के प्रयास करब और डंके के चोट में पूछब कि आखिरकार जो यह विभाग मूक दर्शक बना बैठे, जेका समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोग जो है ग्रामवासी बीमार हो रहे हैं, अस्थमा जैसा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, या खाई नुमा जो कहा जाए जलाशय बनाए दिए गए हैं, खाई नुमा या जो खदान है इन लोगन के मौत के खदान बन रही हैं, तो आखिरकार इनका फर्क कब पड़ी? सवालन के जवाब लेके जरूर प्रयास करता अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, रीवा में बनकोइया क्षेत्र है जो लगभग मुख्यालय से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है, जहां लगभग 2 दर्जन के करीब क्रेशर संचालित हैं और तमाम ऐसी माइंस हैं जो पूरी तरह से खुली हैं और जो लगभग 50-60 फीट गहरी माइंस हैं, पूरी तरह से खुली हुई हैं और क्रेशर संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम दिन में क्रेशर चला रहे हैं, न पानी का छिड़काव कर रहे हैं, न कवरिंग किया हुआ है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल के ओर से, आप लोग के बोर्ड की ओर से क्या कुछ कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगभग 2 माह पहले उस क्षेत्र के जो क्रेशर हैं उन सब का एक टीम बना के, बोर्ड की टीम बना के 3 लोगों की टीम बना के उनका निरीक्षण कराया गया था
जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई थी, प्रदूषण नियंत्रण की जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो कमियाँ पाई गई थी उसके अनुसार उनको नोटिस दी गई। नोटिस देने के बाद कई ने अपने आप करीब 15 से 20 दिन में उनमें इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ ने नहीं किया था, उनको क्लोजर नोटिस भी दी गई है, बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही खनिज विभाग को भी संबंध में कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है। चूँकि क्रशर एक वायु प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं जैसा आपको भी मालूम है, और इसलिए इनकी साइटिंग में भी ध्यान रखा जाता है कि ये बस्ती से दूर स्थापित हो, परंतु जो प्रदूषण नियंत्रण की जो व्यवस्थाएं हैं वो सतत संचालित होनी चाहिए जिससे कि डस्ट का कम से कम प्रभाव हो। लेकिन प्रायः देखने में आया कि जहाँ पे क्लस्टर में क्रशर रहते हैं, मतलब एक साथ कई क्रशर रहते हैं, वहाँ पे ट्रकों के परिवहन से भी डस्ट उड़ती है क्योंकि आसपास प्रभावित होती है। इसलिए एक चर्चा में अभी आया है कि एक समिति बनाई जाए और वहाँ पे जो परिवहन के समय जो डस्ट उड़ती है उसको उस समिति के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाए सड़कों पे भी, कि आसपास जो प्रदूषण की समस्याएं हैं वो कम से कम हो। बाकी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उनके द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के जो नॉर्म्स हैं वो नहीं फुलफिल होते हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करके और उनको पूर्ण कराया जाता है। तो ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है और जहाँ पे भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है कि ऐसा किसी ने मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई की जाती है। लगभग 12 क्रशरों को पिछले 2 साल में बंद कराया गया है, जो पहले संचालित थे उन्हें बंद करा दिया गया है क्योंकि वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। सर, क्रशर संचालकों के लिए नॉर्म्स क्या बनाए गए हैं? किन नॉर्म्स का आप जो है तकनीकी निरीक्षण करते हैं और तमाम चीज़ों को आप विशेष ध्यान दिया करते हैं? क्रशर के संबंध में जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि उसके चारों तरफ एक विंड ब्रेकिंग वाल होती है जो कि क्रशिंग यूनिट की चारों तरफ होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि उनके प्रीमाइसिस में। वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जो उनका स्क्रीन है, छन्ना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा धूल उड़ती है उसको टीन से पूरी तरह से कवर होना चाहिए। साथ ही जो फर्स्ट क्रशिंग यूनिट है, सेकंड क्रशिंग यूनिट है, वो भी कवर होनी चाहिए। इसके साथ जहाँ से कन्वेयर से डस्ट गिरता है या मिट्टी गिरती है वहाँ पे भी एक कंटेनमेंट कहलाता है अरेंजमेंट, कर्टन टाइप, वो अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं होने से लगभग 90-95% डस्ट नियंत्रित होती है। अधिकांश लोगों ने इस तरह में काफ़ी व्यवस्थाएं कर ली हैं, जहाँ पे भी कमियां पाई जा रही हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं समय समय। सर, बनकुइया क्षेत्र में लगभग कितने ऐसे क्रशर संचालित हैं जो आपके यहाँ से अनुमति और तमाम चीज़ें संचालित हो रही हैं? इस संबंध में रिकॉर्ड देख के ही बता पाएंगे। कई हैं, 10 से 15 के आसपास होंगे वहाँ पे। जी। तो सर, वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है सर कि हम लोग तमाम शिकायतें करते हैं, कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं और जन सुनवाई में करते हैं, सीएम हेल्पलाइन में करते हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं होता। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग अगली तैयारी क्या है? सीएम हेल्पलाइन में निश्चित रूप से समय समय पर शिकायतें आती हैं, जब भी आती हैं उनका त्वरित निराकरण कराया जाता है। जहाँ पे भी जो समस्या होती है उसमें उनसे बात करके जो भी दिक्कत होती है उनका निराकरण कराया जाता है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर, जो अस्थमा के बारे में अब वो जो डॉक्टर हैं उनसे बात, स्वास्थ्य विभाग से बात। नहीं, तो आपको लगता है कि ये धूल अस्थमा के एक बड़ी वजह बनती होगी? संभव है, अगर डस्ट में लोग जाएंगे, डस्ट में के पास में जाएंगे तो डस्ट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उनको अस्थमा हो सकता है जिनको एलर्जी रहती है। तो इसके लिए सर जो अभी तमाम इस बारे में विशेष टिप्पणी स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वही दे सकते हैं। आपको तमाम मैंने अभी दृश्य दिखाए हैं जो हाल फिलहाल के ही हैं, और बनकुइया से लगातार वहाँ पूरी डस्ट, सड़क भी है, प्रमुख मार्ग है बनकुइया से मरिया मार्ग, वहाँ पूरा डस्ट पूरे सड़क में भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जा ही रहा है। तो उसके लिए अब क्या अगले क्या इंतजाम करेंगे आप लोग? उसमें फिर से आपने संज्ञान में लाया है, हालांकि हम ये समय समय पर उसकी निगरानी कराते हैं। आप संज्ञान में लाए हैं तो फिर से हमें एक बार निरीक्षण करा के कि विशेष रूप से कौन सा ऐसा क्रशर है जहाँ से ज़्यादा डस्ट की समस्या आ रही है और उसको पॉइंट आउट करके उनको सुधार कराने के लिए उनको नोटिस और सब कार्रवाई की जाएंगी। सर, जो और माइंस हैं, जो तमाम बड़ी माइंस हैं सर, जो खुली हैं पूरी तरह से, और लगातार खतरा ये बना रहता है कि उस पर कोई हादसे हो सकते हैं क्योंकि गहरी खाइयाँ बन चुकी हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम या व्यवस्था? जो बड़ी खदानें हैं उनका एक टाइम बाउंड माइनिंग प्लान होता है, समय के अनुसार उनका अनुपालन कराना आवश्यक होता है। खनिज विभाग, DGMS और इन सब की जिम्मेदारी होती है। और सामान्य रूप से ये पाया गया है कि जो बड़ी खदानें हैं उनके द्वारा हेजिंग की गई है, फेंसिंग की गई है
और जेपी कुछ माइंस में उन्होंने बड़ा ऊंचा बंड बना दिया है मिट्टी का, क्योंकि प्राय यह आता है कि जो फेंसिंग लगा दी जाती है कुछ दिन बाद वो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसको हटा दिया जाता है, काट लिया जाता है। तो जेपी ने हमने देखा है ऑब्जर्वेशन में कि रोड के किनारे जो बगल से खदान है उसमें उन्होंने 5 से 6 मीटर का मिट्टी का बंड बना दिया है कि उधर लोग न जा सके गलती से। तो हो सकता है कुछ ऐसी जगह पे हो, पॉइंट आउट हो, जहाँ पे फेंसिंग कर रही हो, टूट गई हो, कट गई हो, तो उनको फिर संबंध में फिर से कहा जाएगा कि उसको ठीक करें। सर, ब्लास्टिंग एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो माइंस हैं वहाँ ब्लास्टिंग भी हो रही है। उससे ब्लास्टिंग से प्रदूषण तो हो ही रहा है और तमाम जो घर बने हुए हैं लोगों के उसमें भी दरारों की समस्याएं आ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? ब्लास्टिंग की जो गाइडलाइन है वो एसडीएम और डीजीएमएस के निर्देश के अनुसार उन्होंने ब्लास्टिंग करते हैं, और जो भी इंटेंसिटी है उसके बारे में संबंध में उनसे चर्चा करके क्या तकनीक अडाप्ट करते हैं वो बात की जा सकती है। उस बारे में चूँकि हम लोग सीधे तौर पे कोई परमिशन नहीं देते हैं, इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग